हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का सेकंड लेसन पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है अ स्नेक चार्मर स्टोरी। अभी स्नेक चार्मर्स क्या होते हैं? जो स्नेक को अपने बीम बजा के उनको नचाते हैं, उनको स्नेक चार्मर्स बोलते हैं। उनकी स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं। शायद ये नाम आपने बहुत दिनों के बाद सुना होगा, लेकिन बारिश के सीज़न में जो स्नेक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं, तो स्नेक से हम लोग बहुत डरते हैं। लेकिन ये जो स्नेक चार्मर्स होते हैं ये बिल्कुल अपने इशारों पे स्नेक्स को क्या करते हैं, नचाते हैं। तो वो कैसे, उनका बचपन कैसा है, उनकी ज़िंदगी कैसी है, ये सारी स्टोरी हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लेसन होने वाला है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। आई एम आर्यनाथ। I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what? क्या बोलता है आर्यनाथ कि मैं कुछ समथिंग स्पेशल ऐसा काम करता हूँ जो कि बहुत स्पेशल है, और आप में से कोई भी ये सब नहीं कर सकता। डू यू नो वॉट? क्या आप जानते हैं कि वो क्या है? आई कैन प्ले द बीन। मैं क्या बजाता हूँ? मैं बीन बजाता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज। यस, आप भी क्या हो जाओगे? सरप्राइज हो जाओगे। आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। जिस सांपों से आप लोग इतना डरते हो, वो देखते बराबर भागते हो, उन सांपों को मैं मेरे इशारों में मेरे बीन पर क्या करता हूँ? नचाता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। और ये जो आर्ट है ये मैंने मेरे फैमिली से सीखा है, क्योंकि मेरी फैमिली भी पीढ़ियों से यही काम करते आई है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज। और हम लोगों को क्या बोलते हैं? कालबेलियाज बोलते हैं। My grandfather Roshan Nath ji was famous among our people. We could easily catch many poisonous snakes. मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मतलब जो दादाजी थे, वो उनका नाम था रोशन नाथ जी, और वो बहुत ही फेमस थे क्योंकि वो बड़े से बड़े जो विषारी, मतलब जो जहरीले सांप होते थे, उनको बहुत ही इजीली पकड़ लेते थे। He tells me many stories about his past. और वो मुझे बहुत सारी जो स्टोरीज थी उनकी वो बताते थे। Come listen to his story in his own words. चलिए तो सुनते हैं उनकी ये स्टोरी कि वो पॉइजनस स्नेक्स को कैसे पकड़ते थे। दादाजी remembers from the time of my grandfather and great grandfather we have always been सपेराज, मतलब स्नेक चार्मर्स। मेरे जो दादाजी थे और उन दादाजी के दादाजी वो भी क्या थे? सपेराज थे, मतलब स्नेक चार्मर्स थे। स्नेक्स को अपने बीम पर नचाते थे। देखो यहाँ पे पिक्चर में हमें दिया है। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्नेक्स भी हमारे जीवन का क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक्स इन बाम्बू बास्केट्स Whenever we stop in a village. वो क्या बोल रहे हैं कि स्नेक्स हमारे जीवन का क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि उससे ही बीम बजाकर हम उसे नचाते हैं और तभी तो हमें पैसे मिलते हैं। इसलिए वो स्नेक जो है वो हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट का, लाइफ का क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो क्या बोलते हैं कि हम क्या करते हैं? हम अलग अलग गाँव में जाके, अलग अलग विलेज में जाके स्नेक्स को एक बाम्बू के बास्केट में कैरी करके लेके जाते हैं, और एक विलेज में रुक के अ क्राउड वुल गैदर अराउंड अस। और बहुत सारी जब महफिल जम जाती हैं, बहुत सारे बच्चे और जो औरतें हैं, आदमी हैं, वो सब देखने के लिए आ जाते हैं। वी विल देन टेक आउट आवर स्नेक्स फ्रॉम आवर बास्केट। तब हम क्या करते हैं? इतनी सारी भीड़ में स्नेक्स को बाहर बास्केट से निकाल लेते हैं। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। दे न्यू दैट इन अवर टीन बॉक्स दे वेयर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। उसके बाद पीपल वहाँ पे क्या करते हैं? बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं वहाँ पे रुक जाते हैं, और मेरे जो टीन बॉक्स में जो भी मेडिसिन होते हैं
वो देखते हैं। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो क्या करते हैं, प्लांट से क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं जो कि उन्होंने जंगलों में घूम घूम के ढूंढे हुए रहते हैं। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। और ये सब मैंने कहाँ से सीखा, तो मेरे दादाजी से, मेरे ग्रैंडफादर से। आई फील नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वेयर फार ऑफ। जब भी किसी को कोई सांप काट लेता है तो उन्हें मैं क्या करता हूँ, मेरी दवाई पहले दे देता हूँ, क्योंकि जब जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तब मेरी दवाई उन्हें बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। और पीपल उसके बदले मुझे कुछ पैसे और कुछ अनाज दे देते हैं, जिससे मैं मेरी लाइफ क्या कर लेता हूँ, चला लेता हूँ। Where someone had been, sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake। बहुत सारी जगहों से ऐसे मतलब पता चलता है कि उनको स्नेक ने क्या कर लिया है, काट लिया है। From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. I would then give a medicine for that। फिर मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे उनको स्नेक ने कहाँ पे काटा है वो जगह देख के उसके बाद वो मतलब कौन से स्नेक ने काटा है, इस तरह से उनको पता चल जाता है और उस हिसाब से वो क्या करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। पर हर बार मैं किसी किसी की हेल्प नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत से स्नेक जैसे होते हैं कि एज यू नो सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। बहुत से सांप ऐसे होते हैं झाड़ियों में कि वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और उसकी वजह से एक ही बार काटने से उस आदमी की मौत हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। पर कुछ स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं, लेकिन ये आपको पहचानते नहीं आता है। लेकिन जो चार्मर्स होते हैं, स्नेक चार्मर्स, उन्हें अच्छे से ये पहचानते आता है। इसलिए झाड़ियों से दूर ही रहना अच्छा है हमारे लिए। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स विल कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक। बहुत बार फार्मर्स जो होते हैं वो चिल्लाते हुए हमें नज़र आते हैं कि सांप सांप। स्नेक क्या है, आ गया है। आई विल कैच दैट स्नेक। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स was something I had been doing since my childhood। तो बहुत बार मैंने क्या किया है, मेरे बचपन में भी स्नेक्स को कैच किया है और ये मैंने मेरे दादाजी से सीखा था। Oh, those were the good days। और वो बहुत अच्छे दिन थे। We could help a lot of people in many ways। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को क्या की है, लोगों की हेल्प की है। वी ऑल्सो एंटरटेन देम। और मैं उनको एंटरटेन भी करता हूँ। कैसे, बीन बजा के। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। और तब की जब बात थी तब सबको क्या जो टीवी देख के लोग अपना एंटरटेनमेंट नहीं करते थे, ये सारे शोज ही देखते थे और लोग एंटरटेन हो जाते थे। When I grew older, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। My father taught me how to remove their poisonous teeth fangs। इसलिए मेरे जो फादर हैं, मेरे जो पापा हैं, उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि सांपों के जो पॉइजनस दांत होते हैं, आगे के दांत, वो कैसे निकालते हैं ताकि वो काटे ना। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth। उसके बाद मुझे उन्होंने ये भी बताया है कि स्नेक्स के माउथ में जो पॉइजनस ट्यूब होती है वो कैसे क्लोज करते हैं ताकि वो हमें काटे ना। थिंक एंड टेल। अभी हमें सोचना है और बताना है। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर। क्या आपने कभी बीन बजाने वाले को मतलब स्नेक चार्मर्स को देखा है, तो और कहाँ देखा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने कहाँ पे देखा है, विलेज में देखा है। ओके, क्योंकि विलेज में ही ये लोग मिलते हैं।
हैव यू एवर सीन अ स्नेक? क्या आपने कभी सांपों को देखा है और कहाँ देखा है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे येस, आई हैव सीन अ स्नेक इन a garden. Okay. Were you scared by it? Why? क्या आप उससे डरे थे? Yes, हम उससे डरे थे क्योंकि स्नेक क्या होता है? स्नेक काट लेता है. स्नेक इज वेरी पॉइजनस. ओके. डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आप सोच सकते हैं कि सारे स्नेक्स क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं? आई डोंट नो. या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि नहीं, नो, सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं. इन चैप्टर 1 यू रीड द स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी. कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे अपने चैप्टर 1 में हमने तो पढ़ा था कि सुपर सेंसेस में हमने पढ़ा था कि स्नेक को तो ईयर्स होते ही नहीं हैं. अगर उसे ईयर्स होते ही नहीं तो उसे सुनाई कैसे दिया होगा? बीन उसे कैसे सुनाई देता है और वो उस साउंड्स पे नाचते कैसे हैं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सांपों को ईयर्स नहीं होते हैं. ओके. इन द snakes do not have ear. He did not hear. तो वो क्या करते हैं? बीन के जो बीन होता है उसको देख के उसके हिसाब से वो नाचते हैं. जैसे बीन अगर ऐसे ऐसे कर रही हैं तो स्नेक भी ऐसे ऐसे नाचते हैं. ओके. सिर्फ देख के, बीन को देख के वो क्या कर सकते हैं? नाच सकते हैं क्योंकि उन्हें कान नहीं होते हैं. बीन को सुन के वो नाचते नहीं हैं, सिर्फ देखकर नाचते हैं. What can we do? अभी हम क्या कर सकते हैं? आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड. आर्यनाथ जो थे वो उनके पापा थे और जब वो उनके साथ ट्रैवल करते थे, he learned to play the bean without being taught. वो क्या करते थे? तब उनके साथ बीन कैसे बजाते हैं वो सीखते थे. These days it is difficult. वो जो डेज थे, वो जो दिन थे, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए कठिन थे. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. क्योंकि तब गवर्नमेंट का एक लॉ आया था कि जंगली जानवरों को कोई भी पकड़ेगा नहीं और उनको तकलीफ नहीं देगा. सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेस. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को किल कर देते हैं और उनके स्किन्स को हाई प्राइजेस से के लिए बेचते हैं. सिर्फ स्किन की वजह से पूरे एक एनिमल को मार देते हैं. सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस. सो इसलिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया कि जंगली जानवरों को कोई भी मारेगा नहीं और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा. Now with this law, how will we earn our livelihood? तो हम जब से ये लॉ आया है तब से हमें पैसे कमाने का कुछ और तरीका नहीं मिला. We people have never killed snakes. और उन्हें ये मतलब पता होना चाहिए कि हम स्नेक्स को मारते नहीं हैं. एंड सोल्ड देयर स्किन. और उनके स्किन को भी बेचते नहीं हैं. People say that we keep the snakes in bad conditions. If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. हम चाहते तो स्नेक्स को मार के बहुत सारा जो पैसे थे वो कमा सकते थे. बट वी विल नेवर डू दैट. लेकिन हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया. स्नेक्स आर अवर ट्रेजर. स्नेक्स तो हमारे लिए एक खजीने की तरह है, ट्रेजर की तरह है. दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. जिससे हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कमा रहे हैं. वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड. जब हमारी घर के डॉटर्स
शादी करके जाती है तब हम उन्हें स्नैक्स क्या करते हैं, गिफ्ट में देते हैं। इन अवर कलबिलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। हमारा जो कलबिलिया डांस है वो स्नेक के डांस की तरह ही सेम है। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। वो क्या बोलते हैं, आर्यनाथ आपको जो सांपों को नचाने का जो भी स्किल है वो उनके पापा से मिला है और इसलिए उनकी ज़िंदगी क्या है, डिफरेंट है। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। यू एंड योर कजन्स कैन फ्रॉम अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तुम और तुम्हारे जो सब घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो क्या करते हैं, सांपों को नचा के लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन तुम्हें ये नॉलेज क्या तुम्हारा वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बड़ों के लिए और छोटों के लिए बचा के रखना चाहिए। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विथ चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज। और ये जो स्नैक्स का जो नॉलेज है ये सारे शहरों में और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक क्या होना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए कि स्नैक्स का नॉलेज के स्नैक्स के बारे में। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स, ताकि वो सांपों से इतना डरे ना। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक्स। और पॉइजनस स्नैक्स कौन से होते हैं इनको वो अच्छे से पहचान सके। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। अभी आप मुझे बताइए कि स्नैक्स फार्मर्स के फ्रेंड्स कैसे होते हैं, क्योंकि दे ईट द रैट्स इन द फील्ड। वो क्या कर लेते हैं, स्नैक्स रैट्स को खाते हैं। अदरवाइज रैट्स विल ईट द क्रॉप्स, क्योंकि रैट्स क्या करते हैं, जो फार्मर्स ने जो बड़ी मेहनत से जो छोटे छोटे क्रॉप्स लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, उनको रैट्स खा लेते हैं और सारी जो नाश धूस होती है वो करते हैं। लेकिन इन्हीं रैट्स को अगर स्नैक्स खा ले, मतलब स्नैक्स खा लेते हैं, तो इसके वजह से वो स्नैक्स क्या हो जाते हैं, फार्मर्स के फ्रेंड बन जाते हैं। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। Teachers note, this narrative focuses on the relationship and interdependence between snake charmers and snakes. By talking about more such communities, it can be clarified that most of them do not treat animals badly, which is a common perception. We should also not hurt or tease animals. जो इससे हमें पता चलता है कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हमें कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बंद कैदी की तरह रहना किसी को भी पसंद नहीं है। तो एनिमल्स भी क्या हो जाते हैं, वहाँ पे बोर हो जाते हैं। उनको क्या आने लगती है, उनके जंगल के फ्रेंड्स की याद आने लगती है। और वो सब लोग क्या करते हैं, जब वो एनिमल्स सबको एंटरटेन करने के लिए नचाते हैं तब वो उनको चिढ़ाते हैं, टीज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एनिमल्स के साथ इतना बुरा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। शोज़ के बाद पीछे उनको खाने को भी वो नहीं देते हैं, बिना खाए ही उनसे शोज़ कराते हैं। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। क्या आपने देखा है कि बहुत सारे एनिमल्स को लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क। सर्कस में देखा होगा, रोड में और पार्क में भी आपने देखा होगा। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, आपने कहाँ देखा है और कैसे। आई सॉ एनिमल्स बीइंग यूज फॉर एंटरटेनमेंट इन अ सर्कस। हमने जो एनिमल्स हैं उन्हें एंटरटेन सर्कस में करते हुए देखा है। विच एनिमल शो डिड यू सी, आपने कौन से एनिमल देखे हैं सर्कस में। द सर्कस हैड लॉयंस, एलिफेंट और मंकीज हमने देखे हैं। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो, शो में पीपल एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल वॉज गुड बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर टीज टू द एनिमल्स। बहुत सारे पीपल जो होते हैं वो एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ उनको चिढ़ाते हैं। वॉज एनी वन टीजिंग द एनिमल्स, हाउ, नो बडी वॉज टीजिंग द एनिमल्स। हमें एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए।
What kind of questions came to your mind after seeing that animal show? एनिमल शो देखने के बाद आपके मन में कौन सा सवाल आता है? हाउ दोज एनिमल्स आर कॉट, क्यों एनिमल्स को कैच करते हैं? ये लोग एनिमल को क्यों कैच करते हैं? ओके, क्योंकि देखो ये यहाँ पे जो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक टाइगर क्या है, एक केज में उसको पकड़ के रखा है। कितना सैड लग रहा है वो। तो किसी को भी केज में रहना अच्छा नहीं लगता है, तो एनिमल्स को भी ऐसे नहीं रखना चाहिए। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज। इमेजिन करो कि आप भी कोई एक एनिमल हो और आपको भी केज में रखा है। थिंक हाउ यू वुड फील, तो आपको कैसा फील होगा? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे अभी आपको बताना है कि अगर आप केज में हो, जेल में हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है। आई एम अफ्रेड व्हेन माई ट्रेनर बीट्स मी इन केस ऑफ अ मिस्टेक। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ जब मेरा ट्रेनर मुझे ट्रेन करते रहता है और मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए। आई विश आई कुड एन्जॉय माई फ्रीडम। काश मैं मेरा फ्रीडम एन्जॉय कर पाता, मेरे जंगल फिर से जा पाता। आई एम सैड व्हेन आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स इन जंगल। मेरे जंगल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। इफ़ आई हैड अ चांस आई विल रन टू द फॉरेस्ट। अगर मुझे एक चांस मिलता है तो मैं मेरे जंगल में फिर से भाग जाऊँगा। आई डू नॉट लाइक इट ऑल व्हेन पीपल टीज मी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लोग मुझे इस तरह से चिढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे, डू यू नो ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन अवर कंट्री, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। क्या आपको पता है हमारे कंट्री में, हमारे देश में बहुत सारे स्नेक्स के टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 टाइप ही क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। और वो है कोबरा, कॉमन क्रेट, रेस्टलेस वाइपर मतलब ड्यूबोया, और सॉ स्केल्ड वाइपर मतलब अफाई। तो ये 4 टाइप के स्नेक्स क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, जो कि हमारे आजू बाजू फिलहाल नहीं होते हैं, ये जंगलों में होते हैं। अ स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ फैंग्स। स्नेक के क्या होते हैं? 2 हॉलो ऐसे दांत होते हैं। When it bites, उससे वो क्या करता है? काटता है। द पॉइजन एंटर द पर्सनस बॉडी थ्रू द फैंग्स, और उससे ही हम पर्सन के बॉडी में क्या हो जाता है? उसका पॉइजन घुस जाता है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, और उसके लिए मेडिसिन भी हैं। अगर स्नेक काट ले तो उसके लिए मेडिसिन भी है। राइट, लाइक स्नेक चार्मर्स, विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। जैसे स्नेक चार्मर सिर्फ स्नेक्स पे ही डिपेंड हैं, वैसे कोई अदर पीपल आपको पता है जो एनिमल्स पे ही उनका जीवन डिपेंडेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्कमैन, हमारे घर में जो दूध देने वाला मिल्कमैन आता है वो काऊ पर डिपेंड होता है। और पोट्री, पोट्री मतलब जैसे फार्मर जो होते हैं वो चिकन पर डिपेंड होते हैं। मतलब अगर चिकन अंडे नहीं देंगी तो वो उसे बेच के पैसे नहीं कमा सकेंगे। फार्मर ऑक्स पे मतलब जो बैल होते हैं वो अगर खेत में काम नहीं करेंगे तो फार्मर्स अपना बीज नहीं बो पाएंगे। ओके, सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स। अभी हमें सर्वे करना है। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप 1 or more animals for their livelihood. For example, a horse for a tonga, hens for eggs, etc. हम बहुत सारे पीपल हमारे आजू बाजू में देखते हैं कि एनिमल्स को उन्होंने क्या करके रखा है? पकड़ के रखा है। जैसे कि हॉर्स टोंगा के लिए, टोंगा जो चलाते हैं वो हॉर्स को ये करते हैं, संभालते हैं। उसके बाद हेन्स फॉर एग्स, हेन्स को पकड़ा जाता है एग्स के लिए। नेम द एनिमल दे कीप। कौन कौन से एनिमल हमने देखे हैं जिनको पकड़ता है? हैन देखे हैं, काऊ और हॉर्स भी देखा है। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, कितने होते हैं वो? जैसे कि हैन जो होती है वो 10 होती है। 2 गायों को मतलब 2 गायों को हमने देखा है। ऐसे 2-3 गाय होती है, 10-12 हैंस होती है। ऐसे एनिमल्स पकड़े जाते हैं। इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या उन एनिमल्स का अलग कोई ठिकाना होता है जहाँ पे वो रह सके? ये तो हमने लिखा है येस,
शेड में वो क्या करते हैं, रहते हैं। द सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स इज शेड। ओके, उसके बाद अगले पेज पर हमें दिया है हु लुक्स आफ्टर देम। तो उनको कौन देखता है, जो एनिमल्स पाले गए हैं उनको कौन देखता है, तो फार्मर एंड हिज वाइफ देखती है। व्हाट डू द एनिमल्स ईट, वो क्या खाना खाते हैं, तो एनिमल्स का जो फूड होता है, जैसे हर एक एनिमल्स का अलग अलग फूड होता है। जैसे काऊ क्या खाती है, ग्रास खाती है। ओके, डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, अगर एनिमल्स बीमार हो जाए तो आप क्या करेंगे। व्हाट डज द कीपर डू देम, क्या किया जाता है, तो अगर एनिमल्स बीमार हो जाए तो उन्हें क्या किया जाता है, गो टू द एनिमल्स डॉक्टर, एनिमल के डॉक्टर के पास उनको ले जाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास। और क्वेश्चंस आपको अगर आ रहे हैं मन में तो वो आपको देखने हैं और उनका एक प्रोजेक्ट भी बनाना है। अभी यहाँ पे आपको देखो सॉक्स से क्या करके दिया है, स्नेक्स बनाने के लिए बोला है। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे बोला है व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ऑन वर्ड्स। गवर्नमेंट ने, हमने लेसन में सीखा कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि कोई भी एनिमल्स को पकड़ेगा नहीं और उन्हें परेशान नहीं करेगा। सो मारेगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे, तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स आर ऑफन इन कैप्टिविटी, दे आर यूज फॉर एंटरटेनिंग पीपल। फॉर एग्जाम्पल स्नेक चार्मर्स यूज फॉर स्नेक्स एंड मदारीज यूज मंकीज। एनिमल्स को पकड़ा जाता है क्योंकि वो लोगों को एंटरटेन कर सके। जैसे कि स्नेक चार्मर्स स्नेक्स को पकड़ के उन्हें नचाते हैं, मदारीज मंकीज को पकड़ के उनसे लोगों का एंटरटेन कराते हैं। सो दे अर्न लाइवलीहुड, सो दे टेक केयर ऑफ दिस एनिमल्स। अगर वो उससे ही सब पैसे कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो वो क्या करे, एनिमल्स का उस तरह से केयर भी करे। But no animal would like to live in a slave. Everyone likes to freedom. पर कोई भी एनिमल्स को केज में नहीं रखेगा क्योंकि सबको क्या पसंद है, फ्रीडम पसंद है। इस तरह से हमने पूरा लेसन पढ़ लिया। तो ये लेसन सुनकर आपको मेरे साथ पढ़ाई कर कैसा लगा, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मेरे साथ रोज़ पढ़ाई करने के लिए और अलग अलग लेसन्स इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।